हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिबान यूट्यूब चैनल। एंड मैं हूं अनिबान, लेके आया हूं महाकाली के संदेश। आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में मैं देखूंगा इस टाइम पे। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं सो यू कैन कंसिडर दिस रीडिंग एज योर साइन, बिकॉज आई थिंक माँ इस टाइम पे आपको कुछ कहना चाहते हैं। आई एम विशिंग यू अ वेरी गुड मॉर्निंग, बट ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट मी सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्रेजेंट के बारे में एंड फ्यूचर के बारे में। जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामट्टमुखते देवी, नारायणी नमोस्तुते। जय माँ। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कहीं पे भी नहीं। सो लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपके पास्ट के बारे में क्या मैसेजेस प्रोवाइड कर रही हैं। ओके, द फर्स्ट मैसेज यू हैव गॉट गौरी देवी माँ। सो बेसिकली कल भी हम लोग कह रहे थे गौरी देवी माँ के बारे में और आज भी हम कहेंगे। सो गौरी देवी माँ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास्ट में। गौरी देवी माँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी गुड क्वालिटीज को। गौरी देवी माँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके फेमिनाइन एनर्जी को, यानी कि इंट्यूटिव सेल्फ को। एंड गौरी देवी माँ आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको अंडर एस्टिमेट किया गया था, कहीं ना कहीं आपको अनडिजर्विंग बोला गया था। बट उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आप सेल्फ डाउट कर रहे थे, जहाँ पे हो सकता है कि आप कोई काम को नहीं कर पा रहे थे, या फिर हो सकता है कि जहाँ पे आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में आपके अंदर कोई टैलेंट है, या फिर सच में आप एक हीलर हो, या फिर सच में आपके पास कोई शक्ति है। उस टाइम पे माँ आपके साथ थे। सो ये एक ऐसा मैसेज है जो साफ साफ आपको कह रहे हैं कि देखिए, आपको अपने पास्ट के बारे में सोच के डरना नहीं है। रैदर पास्ट के मिस्टेक्स हो या फिर पास्ट के कोई भी इंसिडेंट हो क्यों ना हो, उसको एक्सेप्ट करके फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं गौरी देवी माँ एक बाउंड्रीज का बात करते हैं। यू रियली नीड टू सेट एन हेल्दी बाउंड्री, जो माँ हमेशा कहते हैं कि पास्ट को बार बार अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में आने मत दीजिए। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है अपने रूटीन को लेके, क्या आप कंज्यूम कर रहे हो उसको लेके, या फिर ऐसा है किसके साथ आप बात कर रहे हो उसको लेके। कहीं ना कहीं आप अगर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचेंगे, तो आप अपने बारे में सोचना भूल जाएंगे या फिर इनर वर्क करना भूल जाएंगे। कहीं ना कहीं गौरी देवी माँ कहते हैं कि कन्फर्मिटी मतलब सुनिश्चित फ्यूचर ये आप पे सूट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपका अप्रोच होता है अनकन्वेंशनल। मतलब आप अपने मर्जी के मालिक हो और आप ऐसे रूटीन वाइज काम नहीं कर सकते हो। ऐसा है कि अगर आप कोई खास चीज़ प्लान कर रहे हो कि हाँ आज नहीं कल करेंगे, या फिर आज नहीं परसों करेंगे, या फिर उस मंथ में करेंगे, माँ कह रहे कि ये अप्रोच शायद सूट नहीं कर रहे आपको। आपको कुछ काम को एकदम ऑन स्पॉट डिसीजंस लेना है। शायद पास में बहुत ज़्यादा आप सोचे थे, बट आज माँ कह रहे हैं कि एकदम ऑन स्पॉट डिसीजंस ले, ऑन स्पॉट एक्शन ले। जो आपका मन कह रहा है उसको सुने। भले आपके पास अभी कोई कंफर्मिटी नहीं है, निश्चित कोई पथ नहीं है, या फिर निश्चित कोई परिणाम आपको दिख नहीं रहा है, बट आप फिर भी जीतेंगे। पास्ट के जो अनसर्टिनिटी है ना, उसको आप हथियार बनाइए। रेदर आप ऐसे कोई प्री कॉन्सेप्ट नोशंस लेके मत चलिए। मैं आपको समझा रहा हूँ आप ही के तरीके से। मान लीजिए कि ये वीडियो अगर मैं आज ना रिकॉर्ड करके ऐसे बोल देता कि ठीक है बाद में रिकॉर्ड करूंगा, तो कभी मैं ये वीडियो को बना नहीं पाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया ऑन स्पॉट कि नहीं चलो ये वीडियो बनाते हैं, और आज ये वीडियो आप देख रहे हो। सो आई थिंक कोई भी चीज़ का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है। जब आप डिसाइड करते हो, जब आपको लगता है कि हाँ अब आप रेडी हो, वही हो जाता है परफेक्ट टाइम। तो वही गौरी देवी माँ कहते हैं कि आप शायद बहुत ज़्यादा सोच विचार में थे, क्या सही क्या गलत, क्या होगा आपके साथ, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। ये सब आपको परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट गो ऑफ द नीड टू बी परफेक्ट इन एवरी सिचुएशन। ओके, एवरी सिचुएशंस पे ये जो आपको परफेक्ट दिखना है, परफेक्ट बोलना है, इसको आप हटाइए। आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक फ्लेवर को लेके आइए अपने जीवन में। एंड गौरी देवी माँ कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो बार बार जब भी आप कहते हो कि नहीं आपको एंटरटेन नहीं करना है, बट फिर भी वो बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। इस बार आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है, सख्त होना है। प्लीज पास्ट को आप मतलब जैसे तैसे करके अलाउ मत कीजिए। थोड़ा सा सिंसियर होके डिसीजंस लीजिए अपने पास्ट के बारे में। कहीं ना कहीं ये एक बात साफ है
कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका इमोशंस का फायदा उठा के आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, या फिर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर से आपको कंट्रोल करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार चाहते हैं कि आप उन्हीं के बारे में सोचें, आप उन्हीं के लिए यू नो तड़पे, और आप अपना ना काम करके उन्हीं लोगों का ही काम करें। तो ऐसे अगर सेल्फ सबोटेजिंग एनर्जी आप कह सकते हो, या फिर नार्सिसिस्टिक एनर्जी आप कह सकते हो, अगर आपको भी पता चल रहा है कि हाँ आप ऐसे विक्टिम बन चुके हो इन सारे लोगों के, सो अब वक्त आ चुका है कि खुद के लिए लड़िए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए। काइंड ऑफ आपका पर्सनैलिटी में वैराइटीज है, लाइक आप एक चंचल हिरन भी हो या फिर एक शेरनी भी हो, बट अब आपको डिसाइड करनी है कि कौन सा रोल आप निभाएंगे। अगर आप किसी के साथ बहुत पोलाइटली पेश आ रहे हो बट फिर भी वो बात नहीं सुन रहे, तो आप अपना रुद्र रूप धारण कीजिए। या फिर ऐसा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि फैमिली को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी दोस्ती की ज़रूरत है किसी दोस्त को, तो वहाँ उस टाइम पे आप अपना सौम्य रूप धारण कीजिए। ये जो रूप धारण का बात है, ये टोटली आपके हाथ में है। इसीलिए गौरी देवी माँ कहते हैं कि खुद को एक एक बॉक्स के अंदर मत धकेल दे। एक रोल निभाने के लिए एक स्टीरियोटिपिकल एक कैरेक्टर अब मत बन जाइए। स्टीरियोटिपिकल मतलब जो बहुत ज्यादा घिसी-पिटी, जो इजीली प्रेडिक्टेबल, ऐसे पर्सन मत बनिए। लाइक आप वेरिएशंस लेके आइए लाइफ में, नए नए सोच लेके आइए, कुछ नया ट्राई कीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट को समझिए, कुछ नया स्किल डेवलप कीजिए। आपका लाइफ क्या होनी चाहिए, कौन हो आप, आपका यूजुअल पैटर्न क्या है, ऐसे जिंदगी से बाहर आइए। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ कुछ ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लिमिट यहीं तक है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते, ये आपका भ्रम है, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, तो खुद को पुश कीजिए। 100 में अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, 150 कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बेनिफिट भी मिलेगा। कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ है कि आप खुद को बहुत जल्दी जज कर रहे हो, सिचुएशंस को बहुत जल्दी जज कर रहे हो, इमोशनली बहुत जल्दी वीक हो जा रहे हो, या फिर पास्ट पर्सन के बारे में ऐसे ही सोच सोच के रो रहे हो। प्लीज मत रोइए, बाउंड्री सेट कीजिए। किसी के बारे में सोच के रोने से कोई फायदा नहीं है। आप अपना लाइफ में काम कीजिए, लाइफ के अंदर वो ये जो एक क्रिएटिविटी है उसको बरकरार रखिए। कंटिन्यूअसली मतलब कोशिश कीजिए कि उस क्रिएटिविटी के फ्लो में आप रहें, तभी जाके एक फ्रूटफुल लाइफ आप क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी सी इस टाइम पे फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस है। फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस, फ्यूचर के लिए जो मैसेजेस आया है गुज्जा कालीमा, आई थिंक कुछ नया इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, जो इंफॉर्मेशन शायद आपको जानना चाहिए। गुज्जा कालीमा क्या होता है, मतलब कौन है। बेसिकली गुज्जा कालीमा सीक्रेट बेयरर है। गुज्जा काली माँ के पास सारे आंसर्स रहते हैं, और गुज्जा काली माँ तभी आपके सामने प्रकट होता है जब आपको कोई कुछ चीजों का आंसर्स चाहिए होता है, या फिर कुछ मतलब आप क्वेश्चंस कर रहे हो माँ काली से, और आपको जवाब जब मिलना होता है, तब गुज्जा काली माँ वो जवाब दे देते हैं। अब बात आते हैं कि गुज्जा काली माँ कहाँ पे रहते हैं। वो आपके मन के अंदर एक बहुत ही गहरे अंधेरे में रहते हैं, उसके पास जाना नामुमकिन है। वो आती है, और बेसिकली तभी वो आती है जब आप एक गुरु के मार्गदर्शन पे चलते हो। बेसिकली दक्षिणा काली माँ आपकी गुरु है, जो आपको सिखाते हैं, तंत्र सिखाते हैं, जो आपको स्पिरिचुअल पथ पे लेके जाते हैं, और माँ के वजह से ही आप मन के अंदर एक पॉजिटिव स्टेट हमेशा बरकरार रख पाते हो। और गुज्जा काली माँ, जब आप अपना मन में एक पॉजिटिव स्टेट पे रहते हो, तब माँ आके आपको कुछ सीक्रेट्स, कुछ आंसर्स बताते हैं। जब आंसर्स माँ बताते हैं, तब क्या होता है कि आपका जो उस आंसर्स जानने से पहले जो लाइफ का ट्रेजेक्ट्री था, जो लाइफ के जो आप कह सकते हो कि जो पैटर्न था, जो एस्टैब्लिश्ड पैटर्न था, वो एकदम टूट जाता है। क्योंकि आंसर्स रिवील होने के बाद कुछ नए रियलिटी आपके सामने आ जाता है, कुछ नए चीज आपके सामने आ जाता है, और जो आप कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट पे आप जी रहे थे, वो और वैलिड नहीं रहता है। आज आपको मिलने वाला है कुछ नया इंफॉर्मेशन आपके लाइफ के बारे में, आपके सोल जर्नी के बारे में, आपके काम के बारे में, या फिर एट द सेम टाइम आपकी फैमिली के बारे में। जो इंफॉर्मेशन शायद आपको आप अवॉइड कर रहे थे, या फिर आप जानने की कोशिश नहीं किए थे, या फिर पहले समय सही नहीं था उस सच को जानने के लिए, बट अब आपको वो सच
जानने को मिलेगा। और वो सच जानने के बाद कंप्लीटली एक नए कॉन्सेप्ट पे आप पहुंच जाओगे। हो सकता है कि आप सोच रहे थे कुछ और आपको सोचना पड़ेगा कुछ और, बट कोई डरने का कोई बात नहीं है। यहाँ पे गुज्जे काली माँ आपको कहते हैं कि लाइफ एक मिस्ट्री है, और गुज्जा काली माँ उस गुत्थी को, उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ही है। गुज्जा काली माँ को हम लोग पूजा करते हैं ताकि अनएक्सपेक्टेड चीजें से हमारा लाइफ बिगड़ ना जाए, ताकि हम खुशी खुशी में लाइफ के इस मिस्ट्री को एक्सेप्ट कर सके, ताकि हम लोगों को डरना ना पड़े। बेसिकली माँ के हाथ पे एक गदा है। गदा क्या कहते हैं? गदा बेसिकली इसीलिए यूज होता है जो आप प्री कॉन्सेप्ट नोशंस लेके चल रहे हो, या फिर सच जानने से पहले जो भ्रम लेके आप चलते हो, जो पैटर्न को आप एस्टैब्लिश करते हो। आई थिंक आप अपने फ्री विल से जो पैटर्न को एस्टैब्लिश करते हो, या फिर कार्मिक बैगेजेस से जो पैटर्न को एस्टैब्लिश करते हो, तो वो एस्टैब्लिश पैटर्न को तोड़ने के लिए ये गदा है। उसके बाद है माँ के हाथ पे एक खरगास्त्रा भी आपको देखने को मिलेगा। खरगास्त्रा क्या है? खरगास्त्रा बेसिकली आपका कंडीशनिंग से आपको बाहर लेके आते हैं। सुबह उठना सही है, ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, बट आप रात में काम करते हो तो क्या है, आप अगर समाज को फॉलो करेंगे तो आप जहां पे समाज सो रहे हो उस टाइम पे पूरे रात आप काम कर रहे हो, और उसके बाद आप समाज को फॉलो कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो सुबह उठना है, भले मैं पूरे रात क्यों ना काम करूं, मुझे सुबह उठना है क्योंकि सुबह उठना अच्छा है। सडनली आप देखेंगे कि आपको पता चल रहा है कि नहीं, ऐसा सच कोई गोल्डन रूल नहीं है। बेसिकली ये लोग अपने कन्वीनियंस के अनुसार बनाते हैं। तब आप क्या करेंगे? ओह, मैं इतने दिन से सिर्फ यही सोच के इतना कष्ट कर रहा था। तो ये होता है कंडीशनिंग, जो आप करते हुए आ रहे हो, भले वो आप मान के करो या फिर ना मान के करो। कंडीशनिंग क्या है? खौफ, डर। ना बाबा मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, उस रास्ते से मैं जब भी जाता हूं तभी कुछ खराब होता है। इसको कहते हैं कंडीशनिंग। हम लोग नए चीज या फिर रिविलेशन से डरते क्यों हैं? क्योंकि बेसिकली हम ह्यूमन एक 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 घिसी पिटी पैटर्न में रहना पसंद करते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना या फिर कुछ अलग तरीके से लाइफस्टाइल लीड करना, कुछ अलग ट्राई करने से हम लोग डरते हैं। बेसिकली कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से हम डरते हैं। आप किसी को भी पूछ लो, एक एक डिफिकल्ट सिचुएशंस वो खुद ही मन बना देंगे, इवन इफ द सिचुएशन इज टोटली नॉर्मल। हम लोग अननोन चीजों से डरते हैं, और खरगास्त्रा वही डर को हटाते हैं। खरगास्त्रा क्या करते हैं? विजडम प्रोवाइड करते हैं, ज्ञान प्रोवाइड करते हैं। खरगास्त्रा आपको ओपन माइंडेड बनाते हैं। खरगास्त्रा आपको कंजर्वेटिव से अनकन्वेंशनल पर्सन में बदल देते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको माँ कह रहे हैं कि आपके जमीन को अगर माँ तोड़ भी देते तो वो फसल उगाने के लिए तोड़ते हैं, ताकि आप कोई नया चीज अपने लाइफ में ले आ सको। इस टाइम पे आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर ना करें, क्योंकि आपका इंट्यूशंस आपको आप कह सकते हो कि एक अलग दिशा पे आपको लेके जा रहे हैं, एक नई दिशा पे आपको लेके जा रहे हैं, एक अनफेमिलियर दिशा पे आपको लेके जा रहे हैं। हाँ, आपके मन में जो सवाल है उस सवालों का जवाब भी माँ के पास है, और माँ इंट्यूशंस के थ्रू आपको वो जवाब दे रहे हैं, बट आपको अभी तक उस जवाब आपको सुनाई नहीं दे रहा है। सिर्फ आपको अपने मन की आंखों से वो जवाब को आप फील कर पा रहे हो। आई थिंक जो क्वेश्चंस आपके मन में चल रहा है उसका जवाब आज ही आपको मिलेगा, और वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलेगा। जब आप वो जवाब देखेंगे तब आपको चैन का सांस आप ले पाएंगे। आखिरकार आपका मन आपको जो कह रहा था वही आपको देखने को मिलेगा। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं जो भी होने वाला है, जिस तरीके से चीजें रिवील होगा, वो आपके सोल जर्नी के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत अच्छा होगा। ये गुज्जा काली माँ अश्योर करते हैं। किसी किसी के लिए गुज्जा काली माँ एक रिबर्थ का कार्ड है। कुछ चीज का वैलिडिटी खत्म हो रहा है और वहीं से शुरुआत होगा कुछ नए चीजों का। आई थिंक इस टाइम पे लाइफ से डरना नहीं, लाइफ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही बेटर है। ऑल्सो माँ का जो ये 2 ब्लेसिंग्स का, अब आप देख सकते हो माँ 2 हाथ से आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करे। इसका मतलब है कि फ्यूचर में माँ कुछ ऐसे चीज नहीं होने देंगे जिससे आपका कुछ लॉस हो, कुछ नुकसान हो। तो माँ अश्योर करे कि जो भी चीजें रिवील हो रहा है वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको माँ हर हाल में बचाएंगे, और आपके लिए माँ सीक्रेट ब्लेसिंग्स ऑलवेज प्रोवाइड करेंगे। ऐसा हो सकता है कि जब भी आपको कुछ सीक्रेट जानने को मिलता है
तो उस टाइम के लिए आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो एंड धीरे धीरे उस नए इन्फॉर्मेशन के बेसिक पे आप अपना प्लान करते हो और सब चीज़ एकदम ठीक हो जाता है। वैसे ही गुज्जा गाली माँ कहते हैं कि जो रिवील होने वाला है उससे मत डरो, रैदर ऐसे समझिए कि माँ ने वो चीज़ों को रिवील कर रहे हैं ताकि आप एक बेहतर जिंदगी जी सके, ताकि और बेहतर तरीके से आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को समझ सके। सो इट इज डेफिनेटली मीन टू हैपन, और मे बी यू आर सपोज टू नो द डिवाइन आंसर नाउ। सो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई रिजल्ट, कोई इंफॉर्मेशंस, कोई आप कह सकते हो कि आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग्स एंड एट द सेम टाइम कुछ एंडिंग्स होने वाला है। और ये एंडिंग्स, न्यू बिगिनिंग आपको एक कंप्लीट स्पिरिचुअल जोन या फिर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस की तरफ ही लेके जाएंगे। ऐसा बीच सड़क पे आपको स्टक नहीं फील करवाएंगे। माँ काली आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को हटाते हैं, कंडीशनिंग्स को हटाते हैं, ताकि आप फ्रीली अपना अपने तरीके से जी सको और आपके अंदर जो स्वतंत्रता है उसको आप फील कर सको, ताकि आपको किसी के कंट्रोल में ना रहना पड़े। ओके, ये तो रहा फ्यूचर में कुछ बहुत बढ़िया चीज रिवील होने वाला है जिससे आप फ्री हो जाओगे, जिससे आपको जिंदगी जीना आसान होगा। अब प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको क्या कह रहे हैं देखेंगे। ये कार्ड मैं पुल नहीं करूंगा, लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या आपको कह रही है। प्रेजेंट सिचुएशंस में ओह वाओ, भुवनेश्वरी माँ। सो भुवनेश्वरी माँ का प्रेजेंट सिचुएशंस में आना मतलब अब आप मान लीजिए कि स्टेज में आपका नाम अनाउंस्ड हो रहा है और आपको आना है। सो भुवनेश्वरी माँ बेसिकली आपके लाइफ में आने वाले एक ग्लो आपका बात कर रहे हैं। भुवनेश्वरी माँ आपको कह रहे हैं कि अब होने वाला है द ब्राइटेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि एक मेजर इवेंट होने वाला है जहां पे आपको तरक्की मिलेगा, अप्रिसिएशंस मिलेगा, जहां पे आप ग्रो कर पाएंगे। किसी किसी के लिए नए जॉब का सूचना हो सकता है, किसी किसी के लिए घर में कुछ अनुष्ठान हो सकता है, घर में कुछ सेलिब्रेशंस हो सकता है। बेसिकली गुज्जर काली माँ जिस तरीके से आपको कहते हैं कि फ्यूचर में चीजें रिवील हो जाएगा, वैसे भुवनेश्वरी माँ आपको कहते हैं कि जो डिवाइन क्लैरिटी आपको चाहिए वो माँ प्रोवाइड करेंगे। गुज्जर काली माँ आपको बताते हैं कि आपके सवालों का जवाब, एंड भुवनेश्वरी माँ बताते हैं कि एक न्यू साइकिल। भुवनेश्वरी माँ को हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल सन। माँ जब आते हैं तो लाइफ के आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टेंशन है, जो भी एंजाइटी है, जैसे कि एक स्लेट को हम लोग क्लीन करते हैं ना, वैसे ही माँ आपके लाइफ से सारे बुरे चीजों को क्लीन कर देते हैं। माँ को पता है कि कौन सा चीज को प्रोटेक्ट करके रखना है आपके लाइफ में। सो आई थिंक आपकी तरक्की होगा और वो आपको अंदर से पता चलेगा। आई थिंक भुवनेश्वरी माँ आपको क्लियरली बता देंगे कि कहाँ पे आपको फोकस करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों के लिए लड़नी चाहिए, कहाँ पे आपको जाना चाहिए। सो यस, आपके सामने इधर कोई दोस्त आके आपको बताने वाला है कि आपको क्या क्या करना है, या फिर ऐसा है कि आपके लाइफ में एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, एक नया क्लैरिटी आपको मिल रहा है। गौरी देवी में आपको इसीलिए बता रहे थे कि आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे, सेल्फ डाउट कर रहे थे। अब प्रेजेंट सिचुएशंस पे वो सेल्फ डाउट का काइंड ऑफ एंड हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि प्रेजेंट सिचुएशंस पे डाउट, नेगेटिविटी, टेंशन, डर, डिजीज खत्म हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट होने वाला है कुछ बहुत ही बढ़िया। हो सकता है कि कहीं पे आप जाने का प्लान कर सकते हो, टिकट खरीद सकते हो सकता है कि आप यूजुअली जो सोचते थे कि आप ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं हो, या फिर कोई दोस्त ऐसे नहीं है, कोई दोस्त वैसे नहीं है, अब होगा खुलासा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक एक करके एक एक फ्लावर कैप्टिवेट हो रहा है, वैसे ही आपके लाइफ में एक डार्केस्ट फेज खत्म हो रहा है और धीरे धीरे आप उजाले पे आ रहे हो। सो पहले आप खिड़की खोले हो, उसके बाद दरवाजा खोल रहे हो एंड बाहर की तरफ जा रहे हो। सो यस, इट कुड बी पॉसिबल यू आर फाइनली स्टेपिंग इन टू योर ओन जोन। आप आप पहला कदम बढ़ा रहे हो अपनी सोल डेस्टिनेशंस की तरफ। आई ऑल्सो फील कि भुवनेश्वरी माँ आपको बार बार कह रहे हैं कि अब आपके लाइफ में आप जो भी करेंगे वो होगा। सो हो सकता है कि आप दुविधा में थे और फाइनली आप डिसाइड करेंगे आज कि हाँ, शायद आपको कोई काम को अपने तरीके से करनी है। हो सकता है कि ये आपका नए जॉब का फर्स्ट आप कह सकते हो इंटरव्यू, क्योंकि
ये भुवनेश्वरी माँ एक रिविलेशंस में नहीं कहूँगा, बट मैं कहूँगा क्लैरिटी। सो इंटरव्यू होता है हमारा मेंटल क्लैरिटी कि हाँ, अब मुझे नए ऑर्गेनाइजेशंस पे जाना है, अब मुझे कुछ नया ट्राई करना है। एंड गुज्जर कालीमा होता है अपॉइंटमेंट लेटर, कि लाइक इंटरव्यू देने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो। सो अब प्रेजेंट सिचुएशंस में आप करने वाले हो जो आपको करना चाहिए, वो चाहे इंटरव्यू हो, कहीं पे जाना हो, कोई नई जगह पे पहली बार विजिट करना हो, कोई नए कंट्री के जाने के लिए पासपोर्ट करवाना हो, या तक के आप कह सकते हो कि एक एक प्राइम प्रोसेस बिफोर द रिजल्ट्स, एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशंस करना, ओके, या फिर एक एक इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए एक कंसर्न पर्सन को ढूंढना। सो आई थिंक जो काम करना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, उस मोमेंटम को क्रिएट करते हैं भुवनेश्वरी माँ। घर में टेंशन हो रहा था, डिस्कशंस हो रहा था, बट किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि कैसे कुछ हो सकता है। अब भुवनेश्वरी माँ आपको उस राहत की तरफ लेके जाते, उस पथ की तरफ लेके जाते, ताकि आप क्लियरली समझ सको, ताकि आप क्लियरली अपना काम कर सको। ऑल्सो भुवनेश्वरी माँ बताते हैं सक्सेस, विक्ट्री को, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को। तो घर का माहौल बदल रहा है, या तो कोई रिलेटिव्स आ सकता है, या फिर रिकंसिलिएशंस, क्योंकि क्या है कि जब आपको ऐसा लगता है कि आप सेपरेटेड हो किसी से, तब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपके दिल में वो पहला उजाला क्या होता है, जो सेपरेटेड पर्सन की तरफ से एक कॉल और मैसेज। आई थिंक किसी किसी के लिए क्लैरिटी मिल रहा है कि हाँ, आप सच में किसी पर्सन के साथ जुड़े हुए हो, या फिर एक ऐसा क्लैरिटी कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी होप है, अभी भी कुछ कर सकते हो। क्योंकि ये कार्ड साफ बता रहे हैं कि रिजल्ट जो आएगा वो ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि क्या आने वाला है, बट वो रिजल्ट से आपको डरना नहीं है, क्योंकि होने वाला है सबसे बढ़िया चीज आपके लाइफ में। 2026 में जो क्लैरिटी, जो सही पथ आप ढूंढ रहे थे, वो आपके सामने लेके आ रहे भुवनेश्वरी माँ। 2026 का सबसे बेस्ट फेज में आपको लेके जा रहे भुवनेश्वरी माँ। आपके लाइफ में अगर बहुत लोग ओपिनियन प्रोवाइड कर रहे थे, या फिर आप अटरली कंफ्यूज थे, उस कंफ्यूजन से आपको माँ लेके जा रहे हैं सबसे क्लियर, सबसे बेस्ट पथ की तरफ। सो माँ के आना, भुवनेश्वरी माँ के आना मतलब लाइफ में कुछ बढ़िया चीज होने वाला है। एंड देन गुज्जा काली माँ कंफर्म कर रहे हैं कि जब आपके लाइफ में कुछ बढ़िया चीज होगा, उसके बाद रिवील होने वाला है कि देखो अब आपका जीवन कितना बदल जा रहा है, देखो पास्ट में क्या आप कर रहे थे और आपके लिए क्या क्या इंतजार कर रहे हैं अभी। सो आई थिंक कि ये भुवनेश्वरी माँ कह रहे हैं कि शुरुआत तो, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग होगा, कुछ नया काम आप करेंगे, कुछ नई जगह पे आप जाएंगे, यहाँ तक कि किसी के साथ आप मिल सकते हो। एंड देन गुज्जा काली माँ कह रहे हैं कि जब आप कोई काम को करेंगे, देन आपका टोटल कॉन्सेप्ट चेंज होगा। आई थिंक आप डर के मारे कोई काम को नहीं कर पा रहे थे, अब आप आसानी से काम को कर पाएंगे। कोई नए जगह पे आप एडजस्ट करेंगे, किसी चीज़ों का एक्सटेंशंस होगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर कोई मतलब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर जा रहा था, लाइक शिफ्ट आफ्टर शिफ्ट आप काम कर रहे थे, या फिर एक ऐसा अनसर्टिनिटीज के अंदर आप थे कि आपको काइंड ऑफ दूसरे पर्सन के ऊपर निर्भर करके चलना पड़ रहा था कि कब वो आपको हाँ बोलेंगे, ऐसा अगर कुछ सिचुएशंस था, तो भुवनेश्वरी माँ कह रहे हैं कि अब और नहीं, अब और आपको स्लीपलेस नाइट बिताना नहीं है, अब और आपको टेंशन में जीना नहीं है, अब और आपको डिप्रेशन पे जीना नहीं है। अब आपको उस सारे उलझनों से मुक्ति मिलेगा, राहत मिलेगा। एंड देन गुज्जर काली माँ कह रहे हैं कि राहत मिलने के बाद आप देखेंगे कि जिंदगी शायद आप किस तरीके से सोच रहे थे, बट आपका जिंदगी कितना हसीन तरीके से आपको आगे लेके जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम डार्क जोन में बैठे थे और कोस रहे थे खुद को, और आप अपने जिंदगी के ऑलवेज नेगेटिव चीजों के बारे में ही जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे किसी के साथ। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी जितना खराब आप सोच रहे थे उतना खराब नहीं है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगा, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, एटलीस्ट आपको काम करने का मौका मिलेगा, एटलीस्ट आपको अपना बात कहने का एक मौका मिलेगा। और जो मौका आपको मिलेगा उस मौका को आप गवाएंगे नहीं,
उस मौके का आप पूरा फायदा उठाएंगे एंड देन विजय काली माँ कह रहे हैं उसके बाद आपके सामने रिवील होगा आपके जीवन का खुशियां, उसके बाद रिवील होगा कि हाँ आपके एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद रिवील होगा कि हाँ आप एक्चुअली कौन हो और शायद आप कोई और बन के अपना लाइफ जी रहे थे या फिर आपका पुराना घिसी पिटी कॉन्सेप्ट लेके आप अपना लाइफ जी रहे थे। बट यहाँ पे आपको कोई इमेजिनेशन ही नहीं था, आपका कल्पना भी नहीं था कि कुछ चीज इतने अच्छे से हो सकता है आपके लाइफ में। आई थिंक अभी भी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो शायद अभी भी आप सोच रहे हो कि नहीं कुछ चीज शायद नहीं है आपके लिए, बट आफ्टर सम डेज या फिर आफ्टर टुडे आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो चीज शायद आपके लिए ही पहले दिन से था, बट आपने उनको नजरअंदाज किया हो, आपने कभी उस सच को जानने की कोशिश नहीं की हो, बट वो पहले दिन से ही आपके आपके साथ था। सो ये रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आप खुद को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किए हो। अब धीरे धीरे आपको अपना पावर वापस मिलेगा, धीरे धीरे आपको अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वापस मिलेगा एंड देन आप एक नेगेटिव सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखेंगे एंड आपको पता चलेगा कि यस माँ काली आपके साथ है, माँ काली आपके सिचुएशंस को चेंज कर रहे हैं, सिचुएशंस में खुशियां है, सिचुएशंस में अच्छा चीज है। शायद आपका पुराना थॉट्स अब और वैलिड नहीं है, आपको बदलना है, अपना थॉट्स चेंज करना है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करना। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ गुज्जय काली माँ, GUHYAKALI माँ, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए।